डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 16 का आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल एनर्जी। हम अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं ब्रॉडली, तो हमारे पास टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं। वन इज नोन एज काइनेटिक एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड पोटेंशियल। Since we are working on gases and our main focus is on the energy of the molecules, तो जब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी की बात करेंगे तो तकरीबन हर किस्म का मैटर जो होता है उसके पास दो टाइप ऑफ एनर्जी एग्जिस्ट कर रही होती है। यानी काइनेटिक एनर्जी भी उसके पास होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी उसके पास होती है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास फेज क्या है। यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बेस करता है फेज ऑफ मैटर के ऊपर, कि कब आपके पास ज्यादा होगी और कब आपके पास कम होगी। दिस बेस्ड ऑन फेज ऑफ द मैटर। इंटरनल एनर्जी बेसिकली एनर्जी से रिलेटेड है। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल्स का मालूम करते हैं और इन दोनों को सम अप करते हैं, सो वी कैन से दैट दिस इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी इंटरनल एनर्जी बेसिकली सम है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइप ऑफ फेज कौन सा है। अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल जो है वो रेंडमली मूव करते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की वजह से। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉलिड्स की तो उसमें वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। और अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड में वाइब्रेशनल भी होती है और साथ में ट्रांसलेशनल भी होती है। सो ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी जो मेरे पास है इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से, और इसके लिए जो SI यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज जूल। अब मामला ये है कि इंटरनल एनर्जी को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, हाउ टू डिटरमाइन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पहली बात यह है कि इसको हम टेम्परेचर के जरिए डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका जो रैंडम मोशन है उससे भी इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। यानी अगर आपको टेम्परेचर मालूम हो या आपको रैंडम मोशन मालूम हो या तीसरी बात यह है कि आपको फेज का पता हो, तो ये तीन हमारे पास वो तरीके हैं जिसके जरिए हम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मालूम कर सकते हैं। याद रहे, अगर यहां पर हम फेज की बात करते हैं तो फेजेस अमूमन हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक है गैस, एक है हमारे पास लिक्विड और एक है हमारे पास सॉलिड। याद रहे कि जब इन तीनों की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास होती है वो हमारे पास गैसेस में होती है। एज यू नो कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, बहुत स्पीड के साथ मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन से मूव करते हैं, इनके मोशन ज्यादा होती है। मोशन ज्यादा होने का मकसद ये है काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होगी। और सबसे कम जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी होती है वो है हमारे पास सॉलिड की। और सॉलिड की इसलिए कम होती है कि इनके मॉलिक्यूल्स कंपैक्ट होते हैं, बहुत करीब होते हैं, बहुत मजबूती से आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इनकी मोशन बहुत कम होती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इनकी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी इनकी कम होती है। तब जाके हम कह सकते हैं कि सॉलिड की इंटरनल एनर्जी कम होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास लेवल आता है वो ये है कि इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया कैसे जा सकता है। तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के लिए मेरे पास पहली बात यह कि मैं सिस्टम पे वर्क कर जाऊं, यानी वर्क डन ऑन सिस्टम। दूसरी बात यह है कि मैं सिस्टम को हीट कर दूं, यानी या तो मुझे सिस्टम को हीट देना पड़ेगा या फिर सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये दो सूरतें वो है कि जिसमें मैं सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकता हूं। और यकीनन जब आप सिस्टम के ऊपर वर्क करते हो तो ये वर्क ट्रांसफर होता है आपके सिस्टम में,
एज इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। यहां पर ये है कि हीट आप देते हो, थर्मल एनर्जी आप देते हो, तो थर्मल एनर्जी जैसे देते हो आप, तो सिस्टम की यानी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी भी उस हिसाब से बढ़ जाती है। ये इसलिए बढ़ती है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करती है, इन फोर्सेस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है, तो अमूमन इनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है वो क्लोज टुगेदर होती है। तीसरा ये है कि ये जो मेरे पास इंटरनल एनर्जी है इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। तो अगर हम सिस्टम के सराउंडिंग की एनर्जी को रिड्यूस कर दे, कम कर दे, सो इन दिस वे सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम का टेम्परेचर एज कंपेयर टू सराउंडिंग का कम हो जाएगा और यहां से हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इंटरनल एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, अब हमारे पास इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है और वो है इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, दैट इज इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। इसको अगर हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, तो इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का रिलेशनशिप, मैंने ऊपर एक दो सिस्टम कंसीडर किए हैं। ये पहला वाला सिस्टम जो है मेरे पास, मैंने लिखा है कि नॉर्मल गैस है, नॉर्मल गैस। नॉर्मल गैस की बात हम इसलिए करते हैं कि यहां पर ये गैस जो है मेरे पास, गैस एट लो टेम्परेचर, यानी नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर मैंने ये गैस रखा है। जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल है तो मॉलिक्यूल की मोशन जो है वो उस हिसाब से होगी, लेकिन मैंने क्या इसी सिस्टम को मैंने हीट किया, यानी एक्सटर्नल सोर्स के जरिए जाके मैंने इसको हीट किया। जब हीट किया तो ये थर्मल एनर्जी इस मॉलिक्यूल ने ली और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो गैस अब हायर टेम्परेचर पे है और उसकी मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ गई। याद रहे स्टूडेंट के हमने अभी बात की कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस की वजह से आपस में तकरीबन क्लोज टुगेदर होती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आइडियल गैस की, तो आइडियल गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती है। जब हमने पोस्टुलेट्स पढ़े थे तो उसके अंदर ये पॉइंट हमने बड़ा क्लियरली डिस्क्राइब किया था। इस सूरत के अंदर हमारे पास क्या होगा कि अगर मेरे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मेरे पास डेल यू होगा, सो आई कैन राइट दिस विल बी इक्वल टू 3/2 के डेल टी। ये मैंने इसलिए देखा स्टूडेंट्स कि यहां पर अगर हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो ये 3/2 मेरे पास कांस्टेंट है, ये वैल्यू भी मेरे पास कांस्टेंट है, सो आई कैन राइट डेल यू इज प्रोपोर्शन टू डेल टी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शन टू चेंज इन टेम्परेचर मेरे पास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं तो मेरे पास इंटरनल एनर्जी के ऊपर बड़ा वाज़ेह फर्क पड़ता है। अच्छा, चूंकि ये एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है मेरे पास, तो इसको हम मेजर करते हैं जूल में, और ये मेरे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में। याद रहे कि जब हम मॉलिक्यूल्स को हीट करेंगे एक्सटर्नल सोर्स से तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। हाँ, यहां पर एक और बात भी बहुत अहम है कि हम मॉलिक्यूल की एनर्जी को यूज करेंगे, यानी इंटरनल एनर्जी को इस्तेमाल करेंगे, तो गैस की इंटरनल एनर्जी, इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी रिड्यूस भी हो जाएगी।